गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड गुजराती सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 10 इको फ्रेंडली दिवाली। इको फ्रेंडली दिवाली क्या है बच्चों, आप लोगों को पता है? तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। મૂલ્ય है પર્યાવરણનું શુદ્ધિકરણ અને સાંસ્કૃતિક વારસાના જતનની समझ મેળવશે। बच्चों, इको फ्रेंडली दिवाली मनाने से हमारे पर्यावरण में कितना शुद्धिकरण आता है और सांस्कृतिक वारसा का कैसे जतन करते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। अभी देखते हैं। एकलो एकलो बोले छे, आ वखते दिवाली में फटाकड़ा नहीं फोड़ीस। ये बच्चा अकेले अकेले बोल रहा है कि अभी इस साल में दिवाली में फटाके नहीं जलाऊंगा। केम? उनके दादाजी है, उनके दादाजी उनको प्रश्न कर रहे कि केम? केम मीन्स कि क्यों? શાળામાં શિક્ષકે इको फ्रेंडली दिवाली उजावा कहूँ छे। मतलब कि स्कूल में बताया गया है कि शाला मीन्स के स्कूल, शिक्षक मीन्स के टीचर ने बताया है कि सब लोग घर पे इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। इको फ्रेंडली दिवाली विषय मने लालू समझाव से। वो बोल रहा है दादाजी को पता नहीं है ना, तो ये लालू है, लालू को बोल रहा है कि लालू मुझे बताएगा इको फ्रेंडली दिवाली क्या है। मतलब अभी लालू बोल रहा है कि पर्यावरणने नुकसान कर्या वगर दिवाळीनी उजवणी करवी। मतलब कि दिवाली तो मनाना है, लेकिन हमें पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसी तरह हम आज दिवाली इस साल मनाएंगे। अभी ये गर्ल बोल रही है, हाँ लालूनी बात एकदम साची छे, हूँ तमने आजे एक वार्ता संभळावुं छूं। ये बच्ची बोल रही है कि हाँ सही बात है लालू की, कि इको फ्रेंडली दिवाली हमें मनानी चाहिए, और उसी की एक कहानी भी आपको मैं बताती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को दिमाग में आया कि इको फ्रेंडली दिवाली क्या है? तो इको फ्रेंडली दिवाली मीन्स कि प्रदूषण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जिसमें हमें फटाके नहीं जलाने चाहिए। फटाके जलाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, वातावरण में अशुद्ध होता है और सब जगह धुआं फैल जाता है। और फटाके जलाने से कितने मरीजों को तकलीफ होती है, पशु पक्षी को तकलीफ होती है, और बड़े लोगों को, वृद्धों को, छोटे बच्चे को, पशु पक्षियों को, सबको ध्वनि प्रदूषण से तकलीफ होती है। इसलिए हमें फटाके नहीं जलाना चाहिए, और हवा भी प्रदूषण होता है। इसलिए बच्चों, हमें दिवाली में फटाके और जो लाइटिंग वाली आती है लाइट, वो भी नहीं जलानी चाहिए। दिए नहीं जलाने चाहिए। दिए जलाना है लेकिन तेल और दीवेल से जलाना चाहिए। जैसे बच्चों, आप लोगों ने देखा अभी कोरोना की वजह से सब जगह लॉकडाउन हो गया, तो उसमें कहीं जगह पे फ़ायदा हुआ। जैसे आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली में कितना प्रदूषण था, वहाँ कम हो गया। नदी, जो यमुना नदी, गंगा नदी, जब सब पवित्र नदी है, वो भी एकदम पावन पवित्र हो गई, क्योंकि वहाँ प्रदूषण कम हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कहीं जगह पे लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हुआ, और बहुत सारा फायदा भी संस्कृति को हुआ। इसीलिए पर्यावरण को शुद्धिकरण करना हमारे हाथ में है। तो अभी दिवाली है, तो दिवाली भी हमें इको फ्रेंडली मनानी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे जलाने से बहुत सारी ध्वनियाँ होती है, जिससे आस पास पड़ोस को नुकसान हो सकता है। कहीं कहीं छोटे छोटे घर रहते हैं, झुपड़पट्टी, तो उसमें शायद फटाके गलती से गिरते हैं तो वो जल भी जाता है, बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमें सोच समझ के फटाके जलाना चाहिए, नहीं तो हमें फटाके जलाना ही नहीं चाहिए। हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम रंगोली कर सकते हैं, घर को साफ सफाई करके फूलों का हार लगा सकते हैं, लाइटिंग लगा सकते हैं,
तेल का दिया जला सकते हैं। इसी तरह हमें दिवाली मनानी चाहिए। तो बच्चों, आज आप लोगों को एक नई कहानी बताने वाली हूँ। देखो, સુંદર વન આજુબાજુના બધા વનો માટે आदर्श वन गणातु हतु। तो एक सुंदर नाम का वन था और वो वन आजू बाजू मतलब के आसपास के जो बाकी सब वन थे ना, उससे भी बहुत आदर्श वन माना जाता था, बहुत अच्छा था। इसीलिए સ્વચ્છતાની સાથોસાથ વાઈફાઈ સજ્જન આધુનિક અને પરંપરાગત વિચારો ધરાવતું વન હતું। ये वन बहुत सुंदर था, स्वच्छ था, उनके साथ उसमें आधुनिक और सब परंपरागत विचार धरावતું वो वन था। સરકારે સમાચાર પત્ર અને सोशल मीडिया में जाहरात करी हती। जो सरकार है उसने जाहरात की थी कि पर्यावरणની જાળવણી સાથે જે વન દિવાળી ઉજવશે તે વનને આદર્શ વનનો પુરસ્કાર મળશે। मतलब કે पर्यावरणની જાળવણી मतलब कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना। उसी तरह जो दिवाली मनाई जाएगी, जो मनाएंगे उसी वन को आदर्श वन पुरस्कार मिलेगा। आ जाहिर खबर वाँचीने वनना राजा केसरीए सुंदर वनमा બધા प्राणियों અને पक्षियों बोलाव्या हता। बच्चों, वो वन का राजा था। वो वन का राजा का नाम क्या था? केसरी। केसरी। तो उसने सभी प्राणी और पक्षियों के एक जगह पे इकट्ठा किया। अपने जो ऐसा हॉल जैसा रहता होगा उन लोगों का, वहाँ सबको बुलाया और उन सबको समझाने लगा। બધા ચર્ચા કરતા હતા કે આ વર્ષે દિવાળીની ઉજવણી કેવી રીતે કરવી। બધા પોતપોતાના વિચારો રજૂ કરતા હતા। सबको बोलने का मौका दिया गया कि इस साल हम दिवाली कैसे मनाएंगे। सब अपने अपने तरीके बताओ। सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। देखो, ये वन है और ये वन में केसरी नाम का राजा है। पेड़ है, वन में क्या रहता है? ज़्यादातर पेड़ रहता है। और यहाँ सब प्राणी है, हाथी है, खरगोश है, बंदर है, बहुत सारे पशु पक्षी वन में रहते। तो सबको बुलाया, एक जगह पे इकट्ठा किया और सबको अपनी अपनी राय बताने का मौका दिया। यह सब दिवाली मनाने का ये हमें पिक्चर दिखाई देता है। देखो, रंगोली लगाई है, दिए जलाए हैं तेल या दिवेल से, और ये राजा है। સલુ સાંભળી બોલી, આખું સુંદર વન ગાજી ઉઠે, આજુબાજુના બીજા વન પણ ગાજી उठे, तेतला मोटा आवाज वाला फटाकड़ा फोड़वा જોઈએ। सब एक दूसरे की अभी राय दिखा रहे थे। उसमें सालू समड़ी बोल रही थी कि हमें ऐसे फटाके जलाने चाहिए जिसमें आसपास के सारे वन गूंज उठे। इतने बड़े आवाज़ से हमें पटाखे फोड़ने चाहिए। बच्चों, आप लोगों ने भी दिवाली गई तो ऐसे ही पटाखे फोड़े होंगे कि हम आसपास की सोसाइटी को सुना सके। इतने बड़े बड़े ये सब हम सब बच्चे वैसे ही करते हैं। वैसे ही वो समड़ी बोल रही थी। वारू वांदरो बोल्यो, समग्र सुंदर वन વીજળીના દીવાથી સજાવી દેવું જોઈએ। अभी बंदर बोल रहा था, वारू बंदर, कि पूरे वन को सुंदर लाइटिंग से बिजलीना दीवा थी पूरा सजा देना चाहिए। जैसे रात होने पे पूरा लाइटिंग दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा। नयन नाग बोलियो, नयन नयन कौन है? नाग का नाम है। नाग बोलियो, नाग मीन्स के सांप। विविध जातना रंगों रंगोली बनावी જોઈએ। मतलब कि अलग अलग कलर से हमें रंगोली बनानी चाहिए। आरू आखलो बोलियो, आखलो एक वो गाय बड़द की तरह ही आता है लेकिन उससे भी बड़ा आता है। तो आरू, उसका नाम है आरू। और आरू आखलो बोल्यो, वन राजा દિવાળીની ઉજવણી કરવી જોઈએ, એ બાબત યોગ્ય છે, પરંતુ આપણી ખુશીથી अन्य કોઈને નુકસાન ન પહોંચે કે પર્યાવરણને ન પહોંચે તે ध्यान રાખવું પણ એટલું જ જરૂરી છે। अभी सब ने अपने अपनी राय बताई। तो आखला ने क्या बताया कि दिवाली की उजवनी मतलब कि हमें दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन उसमें हमारी खुद की खुशी नहीं देखनी चाहिए। उसमें हमें आसपास सभी की खुशी देखनी चाहिए और हमें ज़्यादातर हमारा पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण में कोई नुकसान या ज़्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए। वन राजाए કહ્યું, આરો તારી વાત તદ્દન સાચી છે। अभी
वन राजा सबकी राय सुन रहे थे, उसमें उसके आखले की बात बहुत अच्छी लगी। वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा, आपकी बात तो एकदम સહી છે। આપણે પર્યાવરણની જાળવણી કરીને દિવાળીની ઉજવણી કરવાની છે। માત્ર આ વર્ષના પુરસ્કારને ધ્યાનમાં રાખીને ઉજવણી કરવાની નથી। मतलब जो हमें पुरस्कार मिलने वाला है उनको देख के हमें उजवनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी खुशी शामिल है, लेकिन आसपास सभी को नुकसान हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से हवा प्रदूषण होता है, इसीलिए हमें वो पुरस्कार मीन्स के इनाम, हमें वो इनाम को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। वर्षों पर्यावरण ने ध्यान में राखीने उजवनी करवानी है। जैसे वर्षों से हम दिवाली मना रहे थे, उसी तरह हमें दिवाली मनानी है, उसमें सबकी भलाई है, हमें इनाम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। देखो आप लोग ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि रात हो गई है, दिए जल रहे हैं, पेड़ पे लाइटिंग लगी है और रंगोली रंगोली तो वहाँ दिखाई दिया। दूसरी चित्रों में यहाँ दिए लगाए, सब एक दूसरे को मिठाई बांट रहे, गले मिल रहे और धूमधाम से दिवाली मना रहे। अभी देखते हैं कि क्या हुआ, उन लोगों कैसे मनाएंगे वो देखते हैं। બધા પ્રાણીઓએ મળીને વીજળીથી ચાલતા દીવાને बदले जो बिजली से चल रहे थे दिए जिसमें नुकसान होता है, उनके जगह पे दिवेल के तेल ना दीवा जंगल में करिए। देखो बच्चों, यहाँ आप लोगों को दिए दिखाई दे रहे हैं, ये सब तेल या दिवेल से किए गए दिए हैं। રંગોળીમાં પણ કેમિકલવાળા રંગોને બદલે હળદર, મીઠું, સુકાયેલા પાન, ડાળખીઓ, કઠોર અને ધન્ય પાકોની મદદથી रंगोली बनाई હતી। अभी बच्चों रंग में भी केमिकल आता है, तो वो केमिकल वाले रंग भी, कलर भी उन लोगों ने नहीं लिए, उनके बदले हळदर। हळदर क्या है बच्चों? वो हम सब्जी में डालते हैं ना, पीला हल्दी, वो मीठू, नमक, वो वाइट कलर हो गया। सुखाएला पान, वो ग्रीन कलर का वो हो गया। डाळखीओ, कठोर मीन्स कोई दाल, ये सब लिया। धन्य पाकोनी मददथी रंगोली बनाई, जे आरोग्य माटे लाभप्रद हती। झेरी धुमाड़ा उगता तेमज वधारे अवाज करता फटाकड़ा फोड़वा नहीं, तेवो संकल्प कर्यो। बच्चों, उन लोगों ने फटाके जलाए, लेकिन जिसमें ज़्यादा जहरीला होता है, ज़्यादा धुमाड़ा, वो धुआं रहता है, ये ज़्यादा आवाज़ होता है, वैसे फटाके उन लोगों ने नहीं फोड़ने का संकल्प किया, कारण के ते पर्यावरण ने प्रदूषित करे छे। उनकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। आम जंगलना बधा प्राणीओ अने पक्षीओए भेगा मळीने इको फ्रेंडली दिवाળી उजावी। ऐसे सब मिल के जंगल के सभी पशु पक्षी ने सब साथ में इको फ्रेंडली दिवाળી मनाई, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इको फ्रेंडली दिवाળી उजववा बदल सरकार तरफथी आदर्श वननो पुरस्कार पण मळ्यो। अभी देखो, आदर्श वन को पुरस्कार भी मिल गया, क्योंकि उन लोगों ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाई, जिसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, ज़्यादातर खर्चा भी नहीं हुआ। આપણે પણ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની જેમ ઇકો फ्रेंडली दिवाળી उजावी, पर्यावरण रक्षण करવું જોઈએ। बच्चों, अभी इस बार तो दिवाली चली गई है, लेकिन अगली बार आएगी तो हम लोग भी ध्यान में रखेंगे कि जैसे पशु पक्षियों ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाई है, उसी तरह हम भी मनाएंगे, जिसमें हमारा पर्यावरण का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता चला इको फ्रेंडली दिवाली क्या है, जिसमें हम सिंपल तरीके से और खूब मजा करके दिवाली मना सकते हैं, जिसमें कोई प्रकार की नुकसान नहीं होती है। उसी तरह ये जंगल के सभी प्राणियों ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाई। तो बच्चों, आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।